उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। कलयुग के लोगों की बड़ी बुरी स्थिति हो गई, कड़वा बोलने वाले हैं, अपने पेट को ही भरना चाहते हैं। उन्हें पुण्य से, संसार के कल्याण से कोई मतलब नहीं, केवल अपने पेट भरने तक सीमित हैं। असत्य बोलते हैं, भगवान नाम का जाप नहीं करते, अधर्म में रत हैं। ऐसे कलयुग के लोग हो गए। और कूट भाषण, बहुत कड़वा बोलने वाले। नारद जी ने एक व्यक्ति से घूम रहे थे धरती पर। नारद जी ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया बैठे हो? तो व्यक्ति बोला, खड़ा हो जाऊं? दिखाई नहीं देता कि मैं बैठा हूं? ऐसे लोग हो गए। नारद जी ने कहा, समाज में हमारे शास्त्रों का जो नियम था कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, पर ऐसा सत्य बोलो जो सबको प्रिय लगे। जिस सत्य से किसी को पीड़ा होती हो, उस सत्य का व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। इसलिए नारद जी बड़े दुखी हुए। महाराज क्या करें? ऋषियों ने कहा, तो क्या आपके दुख का कारण समाज की ये निष्क्रियता है? समाज में दुर्जन बढ़ गए हैं, तो क्या ये आपका दुख है? नारद ने कहा, महाराज दुर्जन बढ़े हैं ये मेरा दुख नहीं, अपितु सज्जनों की कमी हो गई है। सज्जनों ने सज्जनता का त्याग कर दिया है, ये मेरे दुख का कारण है। इतना ही नहीं महाराज, मैंने सोचा कि वृंदावन से तो कुछ वर्ष पूर्व ही भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं, क्यों ना वृंदावन चला जाए। तो वृंदावन का भ्रमण करने में वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में जब पहुंचा और वृंदावन के अद्भुत दर्शन मैंने किए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि चह। वृंदा के अद्भुत वन को देखा, कालिंदी के उस तट को देखा जहां भगवान श्याम सुंदर विराजमान होते थे। कदम्ब के उस वृक्ष को देखा जिस पर भगवान बैठते थे। वंशी वट को देखा जहां भगवान छाया लेते थे। गोवर्धन के दर्शन किए। उसके पश्चात यमुना के सुंदर पुलिन पर मैं भ्रमण कर रहा था कि मेरी दृष्टि पड़ी, एक स्त्री बैठकर विलाप कर रही थी। बहुत सारी स्त्रियां उसे समझा रही थी, कोई उसे पंखा कर रही थी, कोई उसे ज्ञान दे रही थी, कोई उसके आंसू पोंछ रही थी, पर वह स्त्री बार बार रुदन कर रही थी। उसके अगल बगल में दो पुरुष पड़े थे जो दोनों वृद्ध हो गए थे। मुझसे उनका दुख ना देखा गया। संत प्रभाव उनके पास पहुंचे, पर मन में सोचा कि ये कलयुग के लोग हैं, ना जाने क्या कहेंगे। इसलिए एक किनारे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। तभी उस स्त्री की नजर श्री नारद जी पर पड़ी और नारद जी को देखते ही उसने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठत् मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्।